औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू वाले चावल। बहुत ही मज़े के ये बनने वाले हैं, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म मैंने अभी सर्व की हैं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक पतीली ले लेनी है, उसमें मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल डाला है और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज मैंने 2 दरमियानी साइज़ के लिए थे और प्याज को अब हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। जैसे ही प्याज हमारे ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो मैंने आपसे एक बात करनी थी कि मैं वीडियोज़ जो है वो एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ और दूसरे हाथ में मतलब कि काम वगैरह करती हूँ, तो इस वजह से मेरी थोड़ी-सी वीडियो इधर-उधर हो जाती है, तो मैं आपके साथ माज़रत करती हूँ इस बात के लिए। तो प्याज़ ब्राउन हो रही हैं। अब मेरे पास 2 कप चावल थे। चावल मैंने बहुत अच्छे वाले चावल लिए हैं, कायनात चावल मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी हम चावल को अच्छी तरह से साफ़ करके मैं इसको भिगो देती हूँ। तकरीबन जैसे ही आपने प्याज़ ब्राउन करने के लिए रखना है, तो आपने साथ ही में चावल भिगो देना है। तकरीबन 15 मिनट पहले, ठीक है? क्योंकि जब आप मसाला वगैरह तैयार करेंगे तो ये 15 मिनट हो जाएँगे। तो प्याज़ मेरे अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। तकरीबन 3 अदद मैंने आलू लिए थे और इस क्यूब में बड़ी-बड़ी क्यूब में मैंने इसको कट कर दिया है पानी, और पानी निकाल के अब आलू इसमें डाल दूँगी और आलू को आपने फ्राई करना है, ठीक है? बड़े वाले आलू हैं, तो इस वजह से आपने प्याज के फ़ौरन बाद आलू शामिल कर देने हैं। जैसे इनका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें मसाले वगैरह शामिल कर दूँगी। ये बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। आपके घर में अगर कोई अचानक गेस्ट आ जाते हैं, बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप फ़ौरन से मतलब कि ये चावल बना सकते हैं। तो ये देखिए आलू का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया, ब्राउन-ब्राउन कलर होना स्टार्ट हो गया। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ हम इसमें मसाले कौन-कौन से शामिल करेंगे। मेरे पास पड़े हुए हैं लाल मिर्च का पाउडर है और सुर्ख लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है थोड़ी-सी, इसके अलावा बिरयानी मसाला है, नमक, हल्दी, गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, सूखा हुआ पिसा धनिया है और 1 चिकन क्यूब है, ठीक है? ये तमाम मसाले आपने अपने टेस्ट के बराबर ले लेने हैं। मेरे पास जितनी क्वांटिटी मैंने चावल के हिसाब से ली है। तो मसाला डालने के बाद अब इसको थोड़ा-सा मैं मिक्स करूँगी और साथ ही में मैं थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल कर दूँगी कि जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं वो नीचे ना लगे। तकरीबन मैंने आधा कप इसमें पानी शामिल कर दिया और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और पानी ड्राई होने तक हम इसका वेट करेंगे। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा, तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। जी, तो आप ये देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो गया और साथ-साथ आलू भी हमारे गल रहे हैं। ये देख सकती हैं आप। जी, तो मसाला बहुत बहुत ज़बरदस्त मसाला तैयार हो गया। मेरे पास 2 से 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, वो दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। छिलका जो है टमाटर का वो मैंने नहीं उतारा, तो टमाटर इसमें डाल देंगे। जी, और टमाटर डालने के बाद थोड़ी-सी मिक्सिंग करूँगी और हल्की आँच पे इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएँ। जी, तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। जी, तो ये देख सकते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे, बहुत अच्छी तरह से इसका मसाला तैयार हो गया और इतने मज़े की खुशबू आ रही थी, जो हमने इसमें मसाले वगैरह शामिल किए। मैंने थोड़ी-सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है कि उससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ जाता है। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा ये लग रहा है। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। मैं पानी आपको बता दूँ हम इसमें कितना शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे और चावल को मैंने जब प्याज़ ब्राउन होने के लिए रखे तो मैंने चावल को भी भिगो दिया। तो अब मैं इसमें तकरीबन 3 ग्लास पानी डालूँगी, ठीक है? 2 ग्लास चावल में हम 3 ग्लास पानी इस वज़ह से डाल रहे हैं कि चावल हमारे 10 से 15 मिनट पहले के भिगोए हुए हैं। तो 3 ग्लास पानी डालने के बाद अब इस चूल्हे की जो फ्लेम है उसको हाई कर देंगे और पानी जब तक बॉयल नहीं होता हम इसका वेट करेंगे। इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम हो तो आप दोबारा नमक इसमें ऐड कर दें। मैंने इस पॉइंट पे नमक चेक किया था, नमक बिल्कुल ठीक हो गया था। तो ये देखिए पानी का बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, चावल का पानी भी मैंने निकाल दिया, अच्छी तरह से छान लिया और अब ये जो चावल पड़े हुए हैं हम इस पानी में डाल देंगे और अब आपने चूल्हे की फ्लेम नॉर्मल कर देनी है। जो आपने हाई रखी हुई थी उसको आपने नॉर्मल कर देनी है और हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। जी, तो ये आप देख सकती हैं मैं बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चला रही हूँ और इसका अब जब तक दम वाला इसकी स्टेज नहीं आती हम तब तक इसका वेट कर रहे हैं। पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है और आलू मैंने चेक किए थे तो आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। जी, तो ये देख सकते हैं एक-एक चावल बिखरा हुआ है और धुआँ-धुआँ हो गया था। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। तो चलें अब इसको ये बिल्कुल दम के लिए रेडी हैं। तो हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम देंगे और 15 मिनट दम देने के बाद मैं आपसे मुलाकात करूँगी 15 से 20 मिनट बाद। तो चलें 15 से 20 मिनट हम इसका वेट करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करती हूँ मैं।
जी, तो 15 मिनट गुज़र गए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त चावल हमारे तैयार हुए थे और इतने मज़े की खुशबू आ रही थी। आप यकीन करें कि जिसने खाई उसी ने तारीफ़ की। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो ये देखें अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है तो और ये आप देख सकते हैं। एक हाथ में मेरे कैमरा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलें अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं और प्लेट में सर्व करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कितनी आसान चीज़ों से ये बन गया है। बहुत जल्दी से ये चावल तैयार होने वाले हैं। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।